लेकिन ठीक लग गया ना ये। जाके मेरे ऊपर बोल भेजे मैंने भेजा था बस सब कॉपी फाइल दरवाजा बंद करो अंदर आ जाओ अगर आना है तो बंद करो दरवाजा शैल वी स्टार्ट हां फर्स्ट क्वेश्चन या प्लीज क्योंकि आज के जो बाउट हुआ वो बहुत ही टफ कंटेस्ट था बाउट रिवीजन में भी गया जी कैसा लग रहा था तो पूरे दौरान ही बाउट किसी भी तरफ जा सकता था थोड़ा बताइए बाउट के बारे में बताइए और कितना टफ रहा जी बिल्कुल टफ बाउट थी और लड़की अच्छी थी वो खेलने में। लेकिन जब स्प्लिट में गया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्प्लिट में जाएगा, क्योंकि मेरी स्कोरिंग मुझे अच्छी थी और मुझे लग रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जीती हुई हूँ। क्योंकि जो एक बॉक्सर रिंग में खेलता है तो उसको पता होता है कि उसने कितना खाया है और कितना मारा है ना। तो मुझे था कि मैं जीती हुई हूँ और मैं बस इसका वेट कर रही थी कि बस कब वो बोलेंगे कि विनर इज द रेड कॉर्नर, बस उसका वेट कर रही थी मैं। जी स्वीटी आपकी जो बाउट्स हुई है दो जी उसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप फर्स्ट राउंड में पूरी ताकत लगाते हैं जीतते, सेकंड राउंड में ताकत लगाते हैं जीतते हैं, थर्ड राउंड में थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं कि उसको फ्री छोड़ देते हैं और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कि दूसरा ये और फाइनल में आप पहुंच गए हैं 2014 में सिल्वर का, क्या उस सिल्वर का रंग बदलेंगे आप इस जी, उम्मीद यही है कि सिल्वर का रंग मैं गोल्ड में बदलूं और अभी मेरे पास सुनहरा चांस है। और आपने बोला कि आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ज्यादा अच्छा खेलते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 राउंड अगर आप फुल खेलते हैं तो सामने अगर आपके हाथ में आता है तो सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है, तो उस टाइम जो हम काउंटर अटैक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी हमेशा से यही स्ट्रेटजी रहती है कि मैं पहले 2 राउंड में अपने फेवर में रखूं और उसके बाद मैं सामने वाले को ना दिखा दिखा के मारूं। मतलब जैसे कि जब वो आ रहा है तो मतलब मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं अच्छे से खेल सकूं, अपने हिसाब से खेल सकूं। तो पहले 2 राउंड इसलिए मैं अच्छा खेलती हूँ और अच्छा मतलब अग्रेसिव खेलती हूँ और लास्ट राउंड थोड़ा सा आराम से खेलती हूँ। स्वीटी आपकी जो ओपोनेंट थी इनका जो फाइनल था स्टैंड मेमोरियल में अनुपमा के अगेंस्ट था, जी उनको हराया था, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी इनके अगेंस्ट थी? आप जानते कि ऑलरेडी जीत चुकी हैं, अभी कुछ एक महीना पूरा भी नहीं हुआ है जी इनके अनुपमा अगेंस्ट फाइट थी, तो क्या स्ट्रेटजी थी इनकी? देखिए, मैंने बाउट तो नहीं देखी, लेकिन अनुपमा जो है सेकंड नंबर की बॉक्सर है। मैं उसको हराती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे ये हार कर ये अच्छी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो मेरे से अच्छी हो। और मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि ऑस्ट्रेलिया तो हमसे अच्छा कभी है ही नहीं। मतलब पहले से ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों यही रहता है, ऑस्ट्रेलिया जहां नाम आता तो नहीं, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कहीं अच्छा नहीं है। ठीक, कितनी भी अच्छी लड़की हो, मेरे दिमाग में पहले से ये रहता, तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये लड़की मतलब स्ट्रॉन्ग थी, सब बहुत अच्छी चीज थी। मैंने इसके साथ बाउट की थी, जैसे हमारा इंटरनेशनल कैंप लगा था तो उस टाइम मैंने बाउट करके देखी थी। तो मुझे था कि मुझे काउंटर ज्यादा खेलना पड़ेगा, मतलब एक्टिव खेलना पड़ेगा, लेकिन काउंटर खेलना पड़ेगा। एक होता है पैसिव काउंटर कि निकलते हुए मारना, और एक एक्टिव काउंटर कि ना फेंट किया और फिर वो पंच मारी तो उसके ऊपर डिफेंस करके फिर मारना। तो मेरा यही हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम यही खिला पाई। और इस पूरे टूर्नामेंट से वैसे आपका टेक अवे क्या है? जी देखिए, मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हर एक प्लेयर का अपना अलग गेम होता है। किसी के साथ हमें आगे बढ़कर खेलना पड़ता है, किसी के साथ हमें काउंटर खेलना पड़ता है, किसी के साथ हर किसी के साथ अलग अलग टाइप से खेलना पड़ता है, क्योंकि हर बॉक्सर एक जैसा नहीं होता। और मैं इस चीज में ठीक है कि मुझे कभी काउंटर खेलना पड़ता है, मैं काउंटर भी खेले थे। हालांकि वो मेरे से हाइट में लंबी थी लड़की, लेकिन फिर भी मेरे पंच से बहुत लंबे थे। तो मैं, क्योंकि वो लड़की मिडल रेंज में अच्छी थी, मिडल रेंज में अगर मैं रहती तो मैं उसकी गेम, उसको वो अपना गेम अच्छे से खेल पाती। तो मेरी ये था, हमारा हमने जो प्लानिंग की थी कि हम क्लोज रेंज में और मतलब लॉन्ग रेंज में खेलेंगे। या तो मैं बहुत क्लोज खेल रही थी या फिर मैं बहुत लंबा खेल रही थी। तो यही हमने प्लान किया था और यही मैंने अप्लाई किया। और हर बॉक्सर के साथ अलग अलग खेलना पड़ता है जीतने के लिए। जरूरी नहीं कि आप अग्रेसिव खेलो हर टाइम तो आप जीतो, किसी के साथ थोड़ा पेशेंस से भी खेलना पड़ता है। जी
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। 8 साल बाद मेडल का रंग बदलेगा। 2014 में ब्रॉन्ज था और 2023 में एटलीस्ट सिल्वर फिनिश श्योर है, गोल्ड जी जीतेगी। जी। तो बताएं कि मतलब कि होम क्राउड के सामने मतलब आप यहाँ पे जीत रही हैं सिल्वर या गोल्ड, तो थोड़ा सा बताएं उस बारे में कि हाउ आर यू फीलिंग लाइक कि मतलब कि सारी क्राउड आपको चीयर कर रही है, आपका नाम ले रही है और अपने देश में आप मेडल का रंग बदल रही हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जय माता दी सबको बोलना चाहूंगी, और नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे फेवरेट मतलब मेरी इष्ट देवी हैं तो मेरे साथ है, और साथ में आप सबका आशीर्वाद है। कितने जैसे बुजुर्ग लोग भी आए हैं, यूथ भी आया है, और वो सब लोग हमें मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं। जब हम, मैंने पहले भी बोला कि जब हम थक जाते हैं ना तो हमें ये आवाजें उठाती है। आप लोग जो हमारे लिए प्रे करते हो ना, वो चीजें उठाती। पता है, मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है ना, उस टाइम पे अगर आपके लिए कोई कहता है ना कि किसी चीज में इतना असर नहीं होता जितना दुआओं में होता है, जितना मतलब एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में जितनी हमें एनर्जी मिलती है ना, वो कहीं से भी नहीं मिलती। तो क्राउड आता है, हमें जीतते देखना चाहता है, वो पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों से मिलती है ना, तो मुझे बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। जब मैंने एंटर किया वो करने जैसे एंट्री हुई है मेरी बाउट करने के लिए, तो सब लोगों ने जैसे चिल्लाया तो बहुत अच्छा लगा। और मैं सब लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहूंगी कि मेरे लिए प्लीज प्रे कीजिए कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का झंडा हमेशा ऊपर रहे, और मैंने इसके लिए जी जान से मेहनत की है, और आप सबकी दुआएं मेरे लिए मेरे मेडल का रंग बदल सकती है। थैंक यू। जय माता दी। एक चीज ये भी है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहाँ जीत रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं इस चीज का भी अफसोस होता है कि आपकी कैटेगरी ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये तो होता ही है, ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है। और क्योंकि 12 वेट कैटेगरी है, और उसमें से कुछ ही वेट मतलब 6 हमारी वेट कैटेगरी है, और उसमें सबसे बड़ा तो दुख यही बात का है कि पहले बड़े वेट 2 होते थे, अब तो बड़ा वेट एक ही रह गया है ऊपर नीचे। तो अभी लवलीना ने 75 में, जैसे पहले वो 69 में खेलती थी, तो वो भी 75 में आ गई है। तो और हमारा मतलब अगर मैं भी अगर खेलना चाहूंगी तो भी 75 में आऊंगी, तो क्योंकि दोनों अच्छे बॉक्सर भिड़ेंगे तो एक को तो रहना ही पड़ेगा ना। तो फिर अफसोस तो होता ही है कि ओलंपिक वेट कैटेगरी नहीं है, बट बट आप आएंगे नीचे, हाँ जी आप आएंगे नीचे वेट कैटेगरी में 75। देखते हैं, टाइम बताएगा, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैंने, क्योंकि मेरा फोकस पहले इस वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है, पहले देखते हैं कि पहले मैं अपना फोकस इसको दे रही हूँ। क्योंकि बोलते ना कि पहली सीढ़ी तो नहीं चढ़ेंगे तो साम आगे वाली कैसे चढ़ेंगे, है ना। तो पहले जो मेरी फर्स्ट स्टेज है वो तो मैं क्लियर करूँ, फिर आगे की देखते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।